बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान महाज आराही बढ़ती जा रही है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। ये महाज आराही काफ़ी अरसे से जारी है और अब इस महाज आराही में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली, जिन्होंने खुलेआम अपोजिशन की हिमायत की, इलेक्शन कमीशन ने उसे डी सीट होने से बचा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आखिरी फ़ैसला नहीं है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, या फिर ये पहला फ़ैसला नहीं है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बल्कि इसकी एक तारीख मौजूद है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन, मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं, इनके दौर में होने वाले जितने फ़ैसले हैं PTI के ख़िलाफ़, उसके ऊपर PTI के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। एक हमला इलेक्शन कमीशन करता है तो दूसरा हमला PTI की तरफ से किया जाता है, लेकिन अब जो PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है, ये बहुत खौफनाक है। ये एक ऐसा सियासी हमला है जिसके बाद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाएगा। PTI रहनुमा फैसल वाडा, जिसको इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी कमीशन ने डिसक्वालीफाई किया था फॉर द लाइफ टाइम, ताहयात नाअहल किया था, सेनेट की रुकनीत ख़त्म की थी, कौमी असम्बली की रुकनीत से वो रिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन अब उन्हीं की तरफ से एक ऐसा खौफनाक हमला किया गया है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कानून आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक अगर फ़ैसला किया जाता है और इंसाफ को मबनी रख कर फ़ैसला किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन की जो एक विकेट है वो गिर जाएगी। नाज़रीन, कहानी ये है कि PTI रहनुमा फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध प्रोफेसर निसार अहमद दुरानी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक खौफनाक रेफरेंस दायर किया है। इस रेफरेंस में बड़ा संगीन और खौफनाक इल्ज़ाम लगाया गया है निसार अहमद दुरानी के ख़िलाफ़, और अगर निसार अहमद दुरानी इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, तो इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाएगा। रेफरेंस के अंदर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या शवाहिद दिए गए हैं, मज़ीद क्या शवाहिद आ सकते हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यूँ कहें कि जो मेंबर साहब हैं निसार दुरानी साहब, इनकी तरफ से तगोदो शुरू कर दी गई है, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, और जो मिसकंडक्ट का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसको सेटल करने की कोशिश शुरू की जा रही हैं, लेकिन चीज़ें सेटल हो नहीं पा रही। नाज़रीन, कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 कुल मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, हर सूबे से एक मेंबर होता है जिसको पार्लिमानी कमेटी या फिर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर मशावरत करने के बाद फ़ैसला करते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बलूचिस्तान और रुकन सिंध, ये नशिस्तें या पोस्टें या जो अहम जो मेंबरान की जगहें थी, ये खाली हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और अपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ के दरमियान मशावरत नहीं हो पाती, या फिर यूँ कहें कि जो तहरीरी तौर पर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन की जाती है उसके अंदर इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं होता। फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाता है और पार्लिमानी कमेटी में ये डिसाइड होता है कि एक नशिस्त अपोजिशन रख दे, एक नशिस्त हुकूमत रख ले, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हम मशावरत से कर लेते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, मेंबर सिंध बन गए जनाब निसार दुरानी साहब, और इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। हुकूमत ने कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो उनकी सवाबदीद थी, वो जिसको सेलेक्ट करते वो मेंबर जो है वो लग जाता। निसार दुरानी साहब, जिस वक्त इनको मेंबर अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त ये एक सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद, इसके वो प्रिंसिपल थे। अब आइन ये कानून ये कहता है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं तो आर्टिकल 216 के तहत आप किसी ऐसे मुनाफा बख्श इदारे की में काम मुलाजमत नहीं कर सकते या वहाँ पर कोई ऐसा ओहदा नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो आप इस चीज़ के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। अब फैसल वाडा साहब ने जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसल में दायर किया है, क्योंकि आइन के मुताबिक
हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जैसी जो बॉडीज़ हैं, जो आइनी बॉडीज़ हैं, इनके जो मेंबरान और सरबराहान हैं, उनको हटाने के लिए जो फोरम दिया गया है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फैसल वाडा ने अपना रेफरेंस दायर कर दिया है। इस रेफरेंस में उन्होंने नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो साथ अटैच किए हैं मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार अहमद दुरानी साहब के ख़िलाफ़। इसमें कुछ नोटिफिकेशन जो हैं, जो इनकी बतौर मेंबर अपॉइंटमेंट या फिर जो बतौर प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है। एक लेटर जो नोटिफिकेशन जिसका जारी किया गया है वो 30/12/2021 का है, जिसमें कहा गया है कि इन मेंबर साहब की तरफ से 18 दिसंबर 2021 को रिक्वेस्ट आती है कि इनको 2000 यानी कि 3 साल मज़ीद के लिए जो प्रिंसिपल हैं सिंध गवर्नमेंट सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद, वो बरकरार रखा जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसकी भी अप्रूवल देते हैं और उसके बाद इनका नोटिफिकेशन भी कर दिया जाता है। तो ये जो नाकाबिल तरदीद किस्म के शवाहिद फैसल वाडा के हाथ लगे हैं, इसके ऊपर तो कानून बड़ा वाज़ेह है। 216 बड़ा वाज़ेह है। 216 ये कहता है कि कोई मेंबर इलेक्शन कमीशन का अगर मुंतखब होता है या लगता है तो वो प्रॉफिटेबल इदारे या फिर उसका कोई ओहदा नहीं रख सकता। तब होना तो ये चाहिए कि थोड़ा सा बंदा अपना ज़मीर की आवाज़ सुने और चुप करके जो है वो ओहदा छोड़ दे। लेकिन वो डटे हुए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद उनसे कुछ जो बड़े घर हैं वो बचा लें, कुछ पीपल्स पार्टी या सिंध वाले जो हैं वो बचा लें, जिनकी फेवर में कुछ फ़ैसले भी किए जाते रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी जो है वो शायद उनकी फेवर कर दें। कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं, दौड़ें लगी हुई हैं। आज शाह महमूद कुरैशी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात भी हुई है। बड़ी तवील मुलाकात हुई है, तकरीबन 1 घंटा 40-50 मिनट ये मुलाकात जारी रही है, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगले वीलाग में आपके साथ शेयर करूँगा। अब चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बड़ी परेशान कुन होती जा रही हैं। अब पीटीआई मुसलसल अटैक पटैक कर रही है। पीटीआई अब रियायत नहीं कर रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ भी पीटीआई जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू करने लगी है। जल्द उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर करने की तैयारी की जा रही है या फिर वो जमा करा दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि एक विकेट के ऊपर तो बड़ा खौफनाक हमला पीटीआई ने कर दिया है और इसका नतीजा यही है कि या इन्हें खुद रिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ज़रिए हटा दिया जाएगा। और अगर ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर साहब को हटा दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो गैर फ़ाल हो जाएगा। ये एक बड़ा फ़ैसला, बड़ा मामला होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाता है तो किसी तरह से भी कोई भी हियरिंग जो है वो नहीं होगी, किसी केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। 3 मेंबर्स तक की इजाज़त है, 3 मेंबर्स तक का बेंच केसेस सुन सकता है। अगर 3 मेंबर्स का बेंच नहीं है, 2 मेंबर्स हैं, तो फिर फ़ैसला कोई नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाएगा। जो रोज़मर्रा के रूटीन होंगे, वर्क होंगे, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो बड़े फ़ैसले होंगे जिनमें पीटीआई प्रोहिबिटेड फंडिंग यानी कि ममनुआ फंडिंग का केस है, जो मेंबरान के ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंसेस आते हैं वो लटक जाएंगे, और जो दीगर मुकदमात हैं वो भी लटक जाएंगे, और जो कह सकते हैं जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं या फिर इंतखाबात हो रहे हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो प्रोफेसर निसार दुरानी साहब को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि परेशानी है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ये जो रेफरेंस है बड़ा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, खौफनाक और नाकाबिल तरदीद है। तो वो जो पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा, जिनके हवाले से पीटीआई के लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले एमएनए की नशस्त ख़त्म कराई, फिर सेनेटर की नशस्त ख़त्म कराई, मेरे ख्याल में अब पीटीआई के अगर नुक्ता नज़र से एक चीज़ देखें तो वो अपना जो गुनाह हैं या फिर जो दाग हैं वो धुलवा रहे हैं या फिर वो धुल जाएंगे। गो के इलेक्शन कमीशन ने जो उनका सेनेट से मुतालिक फ़ैसला दिया है, उससे बहुत सारे जो माहिरीन कानून है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसको कहते हैं ये फ़ैसला बड़ा अजीब व गरीब फ़ैसला है। लेकिन फिर भी कमीशन का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसल वाडा साहब को रिलीफ़ नहीं दिया, हाई कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ़ नहीं मिला। अब हेयरिंग तो उनकी है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुगें खेत। अब तो इलेक्शन भी हो गया और वहाँ पर निसार खोड़ो साहब सेनेटर भी पीपल्स पार्टी के बन गए हैं। लेकिन गेम ऑन है। पीपल्स पार्टी पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजराई है वो अब मज़ीद बढ़ती जा रही है, और उनमें से एक बड़ा जो कह सकते हैं कि जो हमला है पीटीआई का, वो एक मेंबर की
कि विकेट गिराने के ऊपर है। अब लेट्स सी कि 1-2 रोज़ तक क्या इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।